अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं न्यू वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें हम क्लास 9 चैप्टर 1 की डेफिनेशंस करेंगे। 1.3 जो हमारी पिछली वीडियो में पूरी हो गई थी, अब हम 1.4 ने उसकी पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास है ग्लॉसरी आ जाती है, बुक के एंड पे है, जो से 284 पेज पे है हमारे पास। ग्लॉसरी में हमारे पास है चैप्टर 1 की डेफिनेशन आ जाती है। चैप्टर 1 की डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स क्या होता है। जो सी ये ब्लू टिक में हमारे पास डेफिनेशन है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आती हैं और चैप्टर 1 से 3 to 4 डेफिनेशंस आती हैं बोर्ड में। हम पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे चैप्टर 1 की। मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर लेआउट और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज, ये उसने लिखा हुआ है, तरतीब दे के उसने लिखा है। एंड इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स में जितने नंबर भी हमारे पास आए, जो से डिजिट भी रियल नंबर्स हमारे पास आए, उनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब उसका कहने का ये है कि ये जो से हमारे पास ब्रैकेट है ना, इसमें हमारे पास जो से रियल नंबर आते हैं, जैसे उसने एग्जांपल दी है 0 1 2 3 4 एंड 7, ये हमारे पास रियल नंबर है। अगर ये ब्रैकेट में क्लोज हो जाएंगे तो ये देखिए आगे उसने एग्जांपल के तौर पे लिखा भी है, उसने ब्रैकेट में लिखा है, तो ये हमारे पास की एग्जांपल आ गई और इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में उसने लिखा है अ मैट्रिक्स एम इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम, ये नॉट इक्वल का निशान है। ये कौन सा निशान है? नॉट इक्वल। द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम, जोन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, उसने कहा फ़र्ज़ करें हमारे पास मैट्रिक्स एम है, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर है, जो सी उसकी नंबर ऑफ रोज़ होंगी ना, वो कॉलम के बराबर नहीं होंगी। जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ होंगी वो कॉलम के बराबर नहीं होंगी, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में वो हमें कहते हैं अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, उसने कहा फ़र्ज़ करें आपके पास मैट्रिक्स एम है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं, इसमें जो सी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी ना, वो हमारे पास सेम टू सेम जो है ना कॉलम के बराबर होंगी। जितने हमारे पास कॉलम्स होंगे उतनी हमारे पास रोज़ होंगी। जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास नॉट इक्वल का निशान था, इज इक्वल के ऊपर ऐसे जो सा निशान आ जाता है ना, इसका मतलब है नॉट इक्वल। इसमें हमारे पास ने लिखा है इक्वल, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास दोनों इक्वल होंगे। आगे हमारे पास आ जाती है रो मैट्रिक्स। रो आपको पता है क्या होती है? A matrix M is called a row matrix if M has only one row। कहता है मैट्रिक्स M हमारे पास जो सा ना रो मैट्रिक्स है, इसमें बस एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स में उसने लिखा है मैट्रिक्स M, वही फ़र्ज़ करें हमारे पास मैट्रिक्स M है, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसमें भी वन ही कॉलम होगा। कॉलम आपको पता है कुछ इस तरह का होता है। आगे हमारे पास आ जाता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है जिसमें ज़ीरो हो, सब कुछ ज़ीरो हो या फिर कोई वैल्यू ना हो उसके अंदर। अब मैट्रिक्स एम फ़र्ज़ करें हमारे पास मैट्रिक्स एम है, उसको हम कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज, इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी ना वैल्यूज़ की, वो सारी ज़ीरो होंगी। उसने आगे लिखा है जो सी जिसमें सारी ज़ीरो एंट्रीज होंगी ना, वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, ये हमारी डेफिनेशन होगी। आगे हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स ए टी, हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, टी का मतलब है ट्रांसपोज। इज़ अ न्यू मैट्रिक्स इज विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हम इसके ऊपर ए के ऊपर टी लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं मैट्रिक्स ए का। एंड इज़ ऑब्टेन, और हमें मिलेगा बाय इंटरचेंजिंग, चेंजिंग चेंज हो जाएगा सब कुछ, रोज़ इनटू रिस्पेक्टिव कॉलम्स, जो सी रोज़ है वो कॉलम में चले जाएंगी और कॉलम जो सी है वो रो में चले जाएंगे। हमने ये पिछले सवालों में भी पढ़ा था, जो सा कॉलम्स होते हैं वो रो में चले जाती हैं और रो जो सी है कॉलम्स में आ जाते हैं। इसी तरह इसने डेफिनेशन में भी यही लिखा है। आगे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाता है, उसने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता है एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है एम, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसके पास ट्रांसपोज होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने सवाल 1.3 में भी किया है कि नेगेटिव कैसे लेते हैं। लेट ए बी मैट्रिक्स, हमारे पास ए मैट्रिक्स है एक,
देन इट्स नेगेटिव, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव जो सा है ना, हम उसके साथ माइनस का निशान लगा देंगे। फिर उसके माइनस के निशान की वजह से जो सी एंट्रीज बीच में वैल्यूज़ होंगी ना, उन सब के निशान साइंस बदल जाएंगे। जैसे प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। उसने भी यही लिखा है, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ए, जितनी भी ए सेट के अंदर एंट्रीज है सब के चेंज हो जाएंगे साइन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर था, अब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एम टी इज इक्वल माइनस एम। सिमेट्रिक में हमारे पास तो सिंपल है एम सेट आ रहा था ना, इसमें हमारे पास मनफी में आ रहा है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है ट्रांसपोज के साथ। आगे हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाते थे 285 पेज में हमारे पास जो ये फर्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में बता रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने हम पीछे पढ़ा है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जो सा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिसकी इक्वल हो। उसने इधर भी यही दिखाया है, जिसकी नंबर ऑफ रोज तीन ही कॉलम है और 3 ही रो है। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इन ऑर्डर 3 by 3, मतलब कि तीनों बराबर है, रोज भी सेम है, कॉलम्स भी सेम है हमारे पास, और एंट्रीज हमारे पास 3 है, ए बी सी और नॉट ज़ीरो, एटलीस्ट वन एंट्री इज़ नॉन ज़ीरो। हमारे पास कुछ एंट्रीज ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। हम डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इफ़ ऑल द एंट्रीज इन डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम। जितनी डायगोनल मैट्रिक्स में एंट्री थी वो उसी तरह स्केलर मैट्रिक्स में सेम होगी। तो इसने एग्जांपल भी दी हुई है, मैट्रिक्स में के की एंट्री ज़रूर दिया और ज़ीरो की एंट्री भी ज़रूर दी है। आगे हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ द टाइप। हमारे पास इस तरह का स्केलर मैट्रिक्स हो जो 3 by 3 हो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन बोर्ड के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ इसमें क्या है। लेट ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3, हमारे पास जिसके पास 2 by 3 में ऑर्डर हो, सेम ना हो, कॉलम्स भी सेम ना हो, रोज भी सेम ना हो, देन द मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। जो सा बी मैट्रिक्स होगा उसको एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स कहेंगे मैट्रिक्स का। बी प्लस ए इज इक्वल ए प्लस बी, ये इसकी एग्जांपल है। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेट ए बी अ मैट्रिक्स, तीनों सेम चीज़ें, दोनों रो भी सेम हो कॉलम भी सेम हो, 3 by 3। अ मैट्रिक्स बी इज डिफाइंड एज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी प्लस ए इज इक्वल 0 सेट ए प्लस बी, ये इसकी एग्जांपल होगी। मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मतलब यही है कि मल्टीप्लाई करना दोनों मैट्रिक्स को, सेम उस ऊपर वाली डेफिनेशन की तरह, लेकिन उसमें हमने प्लस किया है। इसमें हम जो सा होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेट्स को आपस। लेट बी ए a matrix, another matrix B is called identity matrix of A under multiplication। जो सा A सेट है वो अंडर ए बी ए और ए बी के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा हो। डिटर्मिनेंट ऑफ हम 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट इक्वल मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट कैसे करें, उसको कैसे हमें पता चलेगा कि 2 by 2 का मैट्रिक्स है। लेट एम, हमारे पास ए बी सी डी का मैट्रिक्स आ गया है जो हमारे पास 2 by 2 है। आर नंबर लैम्डा इज़ द डिटर्मिनेंट एम डिनोटेड बाय एम सच एज, ये हमें डिनोटेड करने में हेल्प करता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाता है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास आ जाते हैं डेफिनेशन 286 पेज में, लेकिन नहीं, हमारे पास जो सा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स की हमारे पास डेफिनेशन की एग्जांपल भी आ रही है। डिटर्मिनेंट एम इज इक्वल डिटर्मिनेंट ए बी सी टी, और इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सा लैम्डा इनको डिटर्मिनेंट करेगा। अब हमारे पास आ जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम, स्क्वायर मैट्रिक्स को जो सा हम एम रखते हैं उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू ज़ीरो, जो सा हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा एम का वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास आपको पता है वही उसका उल्ट होगा, नन का मतलब उसका उल्ट होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स एम ही होगा हमारे पास, इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास एम होगा इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
हमारे पास जो सा m है इज़ नॉट सिंगुलर होगा, वो इक्वल के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब 0 के बराबर इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास ये नॉन सिंगुलर आ जाएगा। एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स m a c b d, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट में हमारे पास जो सी है ना वैल्यूज़ के साइन बदल जाते हैं, जो सी वैल्यूज़ होती हैं ना क्रॉस में, इस क्रॉस में वैल्यूज़ के साइन बदल जाते हैं। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स लेना मैट्रिक्स का, लेट एम बी ए स्केयर मैट्रिक्स, हमारे पास एम जोन सा है एक स्केयर मैट्रिक्स है। वाइल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने पहले उसका एडजॉइंट लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर डिटर्मिनेंट एम मैट्रिक्स के टू द एडजॉइंट एम, दी डेराइज्ड इन्वर्स ऑफ एम इज़ ऑब्टेन एज। इस तरह हमारे पास कुछ उसका इन्वर्स आ जाएगा जो हमारा रियल आंसर होगा। The set of real numbers और यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट है, दो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हों। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए, रेशनल नंबर्स के और इरेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर्स को हम इसको क्यू के साथ जाहिर कर रहे हैं और इरेशनल नंबर के ऊपर हमारे पास स्लैश है। इसमें इसने एग्जाम्पल भी दी है, आर इज़ इक्वल क्यू यूनियन क्यू, हमारे पास ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। आप लोगों को अगर 1.2 और 1.3 और 1.1 की वीडियो चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।